हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार आज पार्शियल डिफरेंशिएशन का ही मैक्सिमा और मिनिमा करूँगा। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। बीटेक में ऐसा क्वेश्चन आता है। मैक्सिमा और मिनिमा सिंगल वेरिएबल का नहीं, बल्कि मैक्सिमा और मिनिमा टू वेरिएबल्स का। और जब टू वेरिएबल्स की बात होगी तो इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज होगा। तो मैं मैक्सिमा और मिनिमा का पार्ट 1 करने के लिए जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, इसका जो वर्किंग रूल है मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स का वर्किंग रूल हम लोग लिखते हैं। इसमें एक्स और वाई वेरिएबल है, आपका दो वेरिएबल एक्स और वाई सपोज किए हैं। एफ आपका डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड आउट करते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई। और फॉर स्टेशनरी वैल्यू, यानी इसको सोल्व स्टेशनरी वैल्यू के लिए हम लोग डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई को जीरो करते हैं। मैंने फॉर स्टेशनरी वैल्यू डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई को हम लोग जीरो करेंगे, इसलिए लिखें इक्वेट ईच टू जीरो। सोल्व दीज इक्वेशंस फॉर एक्स एंड वाई। और एक्स एंड वाई के लिए ये दो इक्वेशन जो आएगा, एक डेल एफ अपॉन डेल एक्स जीरो आएगा, एक डेल एफ अपॉन डेल वाई जीरो आएगा। यानी ये आएगा आपका डेल एफ अपॉन डेल एक्स जीरो आएगा और आएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई जीरो। इसको जब सोल्व करोगे तो x का वैल्यू सपोज करो कि a आया, y का वैल्यू b आया, यानी एक पॉइंट सपोज कर लिए कि आया। ये इसका वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट कुछ भी हो सकता है आपका, लेकिन सपोज कर लिए a और b है। इसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसमें r का मतलब डबल डेरिवेटिव, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को r कहते हैं, और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई को s कहते हैं, और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर को t कहते हैं। मैंने आर एस टी। आर इजकल टू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एस इजकल टू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और t इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ डेल वाई स्क्वायर। और सभी का इस वैल्यू पर वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी r का वैल्यू ए बी पर, s का वैल्यू ए बी पर, और t का वैल्यू ए बी पर। यानी जहां पर x है वहां पर a, जहां पर y है वहां पर b हम लोग पुट करेंगे। तो आर एस टी निकल फाइंड आउट हो गया। अब इसका जो कंडीशंस है आपका आर टी माइनस एक्स एस स्क्वायर अगर ग्रेटर देन जीरो हो, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो हो और आर लेस देन जीरो हो, किस पर? एट द पॉइंट ए बी पर, तब हम लोग कहते हैं इसको ए बी, मैंने पॉइंट ए बी इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, मैंने मैक्सिमम होगा। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, ये कंडीशन याद रखना है, और आर लेस देन जीरो होगा तो मैक्सिमम वैल्यू होता है। और मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू होता है एफ ए बी, यानी फंक्शन का जो गिवन फंक्शन है उसमें एक्स के जगह पर ए, वाई के जगह पर बी हम लोग पुट करेंगे। क्वेश्चन बनाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। उसके बाद दूसरा कंडीशन से याद रखना है आपको, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, यानी ए भी पॉजिटिव हो और आर भी पॉजिटिव हो, यानी दोनों पॉजिटिव हो। यहाँ पर r निगेटिव था तो मैक्सिमम हुआ था, यहाँ पर r पॉजिटिव है तो मिनिमम होगा। ओके स्टूडेंट्स, द पॉइंट ए बी इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मिनिमा लिख सकते हैं या मिनिमम वैल्यू पॉइंट ऑफ मिनिमा लिख देते हैं, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू होगा एफ ए बी। और अगर आपका आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो हो एट ए बी पर, तो हम लोग लिखते हैं नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। That means it is called saddle point. It is called saddle point. अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो होगा किस पर? जिस पॉइंट पर, मैंने ए बी पर, तो जो ए बी कहलाएगा पॉइंट नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम का पॉइंट कहलाएगा, या इसको कहते हैं हम लोग सैडल पॉइंट कहते हैं। लेकिन आर टी माइनस एस स्क्वायर जीरो होगा तो नो कंक्लूजन, कोई कंक्लूजन नहीं होगा, बल्कि हम लोग कहते हैं इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट, फर्दर इंटीग्रेट। इसका मतलब आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, आर लेस देन जीरो तो मैक्सिमम, अगर आर ग्रेटर देन जीरो तो मिनिमम, और अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो है तो आर देखने की जरूरत नहीं है, ये नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम की बात करेगा। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन लेते हैं तो आपको इसका ये जो वर्किंग रूल लिए है वो समझ में आएगा। देखिए एक क्वेश्चन ये है, लोकेट द स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ द फंक्शंस
2x माइनस बाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 माइनस बाई टू द पावर 4। ये स्टेशनरी पॉइंट लोकेट करना है, पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट। दूसरा, डिटरमिन देयर नेचर। देयर नेचर का मतलब टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसका मतलब टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, यानी मैक्सिमा और मिनिमा हम लोगों को फाइंड आउट करना है। मैक्सिमा और मिनिमा का वैल्यू पर हम लोग को गिवन है एफ एक्स इजकल टू 2x माइनस बाई स्क्वायर माइनस एक्स टू दी पावर 4 माइनस बाई टू दी पावर इक्वल 1 लिए, और इसको विथ रेस्पेक्ट टू x हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दिए। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन 2 2 जा 4 x माइनस बाई, और चेन रूल से x का डिफ्रेंशिएशन क्या करेंगे 1, और ये क्या होगा बाई एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा। चूंकि x पार्शियल डिफरेंशिएशन में x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो बाई एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, और सिर्फ x वेरिएबल होगा तो इसको हुआ 4x3। ये हुआ आपका एक इक्वेशन, एक डिफरेंशिएशन। दूसरा, अगर डेल एफ अपॉन डेल वाई करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई करेंगे तो a आ जाएगा 2 2 जा 4 तो आएगा ही, और x माइनस बाई, और चूंकि बाई का कोफिशिएंट माइनस में है इसीलिए इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 माइनस 4 बाई क्यू। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, डेल एफ अपॉन डेल वाई में x ट्रीट एज ए कांस्टेंट, x को हम लोग कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अब स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या लिखते थे हम लोग, डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। तो लिखेंगे फॉर स्टेशनरी पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स 0, इसको अगर जो 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा, और आएगा x माइनस बाई माइनस एक्स क्यू इक्वल टू 0। देयरफॉर लिख सकते हैं x माइनस बाई माइनस एक्स क्यू इक्वल टू 0। ये आपका दूसरा इक्वेशन लिखिए इसको। सिमिलरली डेल एफ अपॉन डेल वाई 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका -4 x माइनस बाई -4 बाई क्यूब इक्वल टू 0। तब इसको लिख सकते हो x माइनस बाई माइनस बाई क्यूब इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 3 हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट। अब 2 और 3 से x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ऐड कर दो, ऐड 2 एंड 3 को हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करेंगे तो x माइनस बाई और x माइनस बाई कैंसिल हो जाएगी, ये प्लस में है ये माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा आपका माइनस एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब इक्वल टू 0। यानी देयरफॉर क्या लिखेंगे आप, देयरफॉर लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब इक्वल टू 0। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इजकल टू ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होता है आपका, ये आइडेंटिटी हम लोग 9th में पढ़े होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स प्लस बाई, इसको जब हम लोग फैक्टर में ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसमें आइदर क्या लिखेंगे, आइदर एक्स प्लस बाई इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर शुड बी 0। ये दोनों हो गए, या तो आइदर एक्स प्लस बाई 0 लेंगे या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर 0 लेंगे। अगर इसको लेते हैं देयरफॉर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बाई इजकल टू 0, देयरफॉर बाई इजकल टू माइनस एक्स। इसको इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं 4।
इसको इक्वेशन हम लोग लेते हैं 4, और इससे जो वैल्यू निकलेगा एक्स वाई का वो इमेजिनरी होगा, तो हम लोग लिख देते हैं रिजेक्टिंग द इमेजिनरी वैल्यू given by x स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा एक्स और वाई का वो इमेजिनरी होगा, तो उसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो हम लोग का ओनली कौन वैल्यू आया, बाई इजकल टू माइनस एक्स, अब हम लोग बाई इजकल टू माइनस एक्स इक्वेशन 2 में रखेंगे, और इक्वेशन बाई इजकल टू माइनस एक्स या तो इक्वेशन 2 में आप रखिए या तो इक्वेशन 3 में रखिए, वो आपकी मर्जी है। तो हम लोग ये लिख रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ बाई इजकल टू माइनस एक्स इन इक्वेशन 2 में हम लोग रखने के लिए जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन 2 ये है, एक्स माइनस एक्स क्यूब, बाई के जगह पर एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब है ये इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 में हम लोग का जो वैल्यू इक्वेशन 2 में दिया हुआ है एक्स माइनस बाई माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है आपका इक्वेशन 2 में वैल्यू। अब हम लोग इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। इसको सोल्व करना है तो यहाँ पर x कॉमन आएगा, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0 होगा और x का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट टू। अब इक्वेशन 4 से हम लोग नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4, अब इक्वेशन 4 से हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 4 से क्या हम लोग का होगा, 4 में दिया हुआ है आपका बाई इजकल टू माइनस एक्स। अगर आप रखते हो इफ x इज इक्वल टू 0 रखते, ये x का वैल्यू 0 रखते हैं, तो देयरफॉर बाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एक पॉइंट क्या हो गया 0 0। अगर आप x इज इक्वल टू रूट 2 प्लस माइनस रूट 2 रखते हो तो बाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, बाई का वैल्यू इससे देखिए पहले माइनस है तो हो जाएगा माइनस प्लस रूट 2। तो इससे पॉइंट 2 होगा, एक तो होगा रूट 2 और माइनस रूट 2, और दूसरा पॉइंट होगा इससे माइनस रूट 2 और रूट 2, ये पॉइंट यानी 3 पॉइंट्स होगा। सो दैट स्टेशनरी पॉइंट्स विल बी so that stationary points are stationary points क्या हो जाएगा 0 0 रूट 2 माइनस रूट 2 और माइनस रूट 2 और रूट 2, ये आपका स्टेशनरी पॉइंट्स हुआ। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट हम लोग का सोल्व हो गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग, चेक करेंगे। अब हम लोग चेक करेंगे इसका मैक्सिमम होगा कि मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। उसके लिए हम लोग फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हम लोग को फाइंड आउट करने पड़ेगा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं आर, तो क्या हो जाएगा, हम लोग जो डिफ्रेंशिएशन उधर किए थे, इधर जो डिफ्रेंशिएशन किए थे हम लोग डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई, इसको डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसको वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख दिए उधर से ला करके 4x माइनस वाई लिख दिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स का वैल्यू। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 12x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इसका हो जाएगा 4 और यहाँ पर 4 3 जा 12x स्क्वायर। आर होगा, एस क्या लिखते हैं हम लोग, एस के बारे में लिखते हैं डेल स्क्वायर एफ
अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसको हम लोग लिखते हैं एस। तो एस क्या होगा, इसको हम लोग बाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो बाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा -4, क्योंकि x जीरो हो जाएगा, इसका भी जीरो हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। और t की बात जब करेंगे तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका t का वैल्यू। t का वैल्यू क्या कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी 4 -12 बाई स्क्वायर हो जाएगा। ये आर एस टी का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तीनों पॉइंट पर नाउ डिस्कस द नेचर, अब नेचर हम लोग इसका डिस्कस करते हैं। नेचर डिस्कस करेंगे तो क्या करेंगे, पहला लिखेंगे एट द पॉइंट, टी लिखना छूट गया, एट द पॉइंट 0 0 पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 0 0 पर डिस्कस करेंगे, आर एट 0 0 पर आर का वैल्यू देखिए कि यहाँ पर 0 पुट करेंगे, एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 4 होगा, एस का वैल्यू होगा -4, ये 0 पुट करेंगे तो, और टी का जो वैल्यू होगा आपका, टी का वैल्यू है 4 -12 इंटू 0 स्क्वायर इक्वल टू ए भी 4 होगा आपका। तो देयरफॉर आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू होगा आर टी का मतलब r इंटू टी, यानी 16 -4 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0। आर टी माइनस एस स्क्वायर 0, तो देयरफॉर क्या हो गया, आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 0। तब हम लोग क्या लिखेंगे इसको, आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। तो देयरफॉर एट दिस पॉइंट 0 0 फर्दर इन्वेस्टिगेट, यानी इस पर इन्वेस्टिगेट, इस पर हम लोगों का मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है, कोई कंक्लूजन इसमें नहीं हुआ। आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 होगा तो कोई कंक्लूजन हम लोग का नहीं निकलेगा। अब दूसरा पॉइंट पर देखते हैं। अब हम लोग लिखते हैं दूसरा पॉइंट, एट पॉइंट दूसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं √2 -√2, यानी x का वैल्यू यहाँ पर है √2 और y का वैल्यू -√2। देयरफॉर r क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 4 -12 √2 का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 4 -24 इक्वल टू -20, यानी r का वैल्यू -20 हो गया। s का वैल्यू तो -4 दिया हुआ है, और t का वैल्यू देखिए यहाँ से निकलेगा 4 -12 -√2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर बाई की जगह पर -√2 पुट किए, तो इसका भी वैल्यू -20 होगा। तो देयरफॉर आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या हो गया, आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू -20 -4 स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 384। कैलकुलेट करेंगे तो 384 विच इज ग्रेटर देन 0, एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड आर लेस देन 0। आर क्या हो जाएगा, आर है लेस देन 0, देखिए आर लेस देन 0 है, यानी -20 है। तब हम लोग क्या सब कह सकते हैं, आर लेस देन 0, तो डेट इज क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेट इज द पॉइंट, देयर इज ए मैक्सिमम, there is a maximum at the point √2 और -√2, यानी जब जो फंक्शन होगा वो मैक्सिमम वैल्यू रखेगा किस पर, √2 और -√2 पर, इस पॉइंट पर। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोग को ए कंडीशन फुलफिल करता है तो हम लोग मैक्सिमम होता है,
अगर आर ग्रेटर देन 0 रहता तो मिनिमम हो जाता है, यहाँ पर आर लेस देन 0 है इसलिए हो गया मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू f√2 माइनस √2, यानी x के जगह पर फंक्शन में हम लोग √2 रखेंगे, y के जगह पर माइनस √2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 2√2 प्लस √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस √2 का 4 पावर माइनस √2 का पावर 4, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगा 8। ओके स्टूडेंट, मैक्सिमम वैल्यू हो गया 8। अब हम लोग तीसरा पॉइंट पर चेक करते हैं। एट पॉइंट माइनस √2 और √2 माइनस √2 और √2, तो आर का जो वैल्यू आएगा आपका माइनस √2 पुट करेंगे तो किसमें, इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा -12 माइनस √2 का स्क्वायर, इसका वैल्यू -20, इसका वैल्यू -20, और एस तो आपका -4 है ही, एस -4 है ही आपका, और टी इक्वल टू होगा, टी इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 12 बाई का वैल्यू √2 का स्क्वायर, और इसका वैल्यू भी -20 आएगा। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू -20 आर है और टी भी -20 है और एस है -4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 384, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 384 जो ग्रेटर देन 0 है। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं आप, देयरफॉर लिख सकते हैं आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड आर लेस देन 0। आर देखिए ग्रेटर देन 0 आर टी माइनस एस स्क्वायर, और आर हमेशा -20 है तो लेस देन 0 है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसका वैल्यू, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, देयर इज इन सो दैट द फंक्शन इज maximum at -√2 and 2, -√2 and 2 पर मैक्सिमम है। एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू होगा इसका जब मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो ये भी होगा आपका 2 -√2 कितना फंक्शन के वैल्यू में रखेंगे इसको -√2 का होल स्क्वायर -√2 का होल 4 है, स्क्वायर नहीं होल 4 है, ये होल 4 है। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू भी 8 आएगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 2 पॉइंट पर यानी -√2 और 2 और -√2 दोनों पर क्या आएगा मैक्सिमम वैल्यू, तो हेंस लिख सकते हैं हेंस देयर इज द फंक्शन इज मैक्सिमम at the points plus minus √2 and minus plus √2, यानी ये दोनों पॉइंट पर हम लोगों का वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, एंड मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 8 होगा। ओके स्टूडेंट्स, मैक्सिमम मिनिमा का इसी तरह से क्वेश्चन निकालेंगे। सैडल पॉइंट के लिए डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई को 0 करेंगे और एक्स का वैल्यू उससे फाइंड आउट करेंगे और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद आर फाइंड आउट करेंगे, एस फाइंड आउट करेंगे और टी फाइंड आउट करेंगे। आर टी माइनस एस स्क्वायर एंड आर लेस देन आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड आर लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू होगा, और आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड आर ग्रेटर देन 0 यानी आर पॉजिटिव होगा तो मिनिमम होगा, और आर टी माइनस एस स्क्वायर माइनस आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर लेस देन 0 होता है
तो देयर आर नो सैडल पॉइंट, यानी हम लोग इसको इसको हम लोग नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम जो हम लोग कंडीशन लिखे हैं वो कंडीशन का हम लोग यूज करेंगे। लेकिन आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर जीरो होता है तो हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए गिवन है लोकेट द स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2y² ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओपन एक्स स्क्वायर वेयर ई इज नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। ये आपका बीटेक आईपीयू में 2023 में आया हुआ है। बीटेक आईपी यूनिवर्सिटी 2023 में थर्ड सेम में आया हुआ है। ठीक है, इसमें हम लोग ओनली स्टेशनरी पॉइंट निकालना है, इसका मैक्सिमम और मिनिमम हम लोग को फाइंड आउट नहीं करना है। तो एफ एक्स दिया हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग निकालेंगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स। डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल से करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे डिफ्रेंशिएशन, आपका इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इसको एज यूजुअल रखते हैं। देखिए इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2y², इसका डिफ्रेंशिएशन सेम रह जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y² डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और चेन रूल से इसका डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इसका डिफ्रेंशिएशन किया है। अब इसको एज यूजुअल रखेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा प्लस 2x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y² अपॉन ए स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये होगा। जब इसमें आप इसको कॉमन लेंगे देयरफॉर डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या होगा, जब इसको क्या कॉमन लेंगे हम लोग ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y² डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ये कॉमन लेंगे तो क्या आपका यहाँ पर बचेगा माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर, 2x अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पर बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2y² प्लस 2x, ये आपका होगा। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। सिमिलरली अगर y के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर उसी तरह से कर रहे हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन, तो हम लोग कर रहे हैं 2y², इसका डिफ्रेंशिएशन वही होगा ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y² अपॉन ए स्क्वायर इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग तो हो जाएगा माइनस 2y अपॉन ए स्क्वायर, 2y अपॉन ए स्क्वायर, माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसको एज यूजुअल रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 4y ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y² डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें कॉमन अगर जो लेंगे, इसमें भी कॉमन लेते हैं हम लोग डेल एफ अपॉन डेल वाई, इसमें भी कॉमन लेंगे ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y² अपॉन ए स्क्वायर, कॉमन लिए तो क्या बच गया आपका, देखिए इसमें क्या बच गया माइनस 2y अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2y² माइनस 4y, ये आपका इक्वेशन 2 हुआ। अब फॉर स्टेशनरी वैल्यू के लिए क्या लिखते हैं, फॉर स्टेशनरी पॉइंट, अब स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या लिखते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स इजकल टू 0 और डेल एफ अपॉन डेल वाई इजकल टू 0, दोनों को 0 लेंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 को 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे, फॉर इक्वेशन 1 को 0 करेंगे तो ये टर्म के कारण ये राइट साइड जाकर के 0 हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर, 2x अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2y² प्लस 2x इक्वल टू 0, और इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉमन लेंगे, हम लोग 2x कॉमन लेंगे तो क्या लिखाएगा हमको 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2y² डिवाइडेड बाई
ए स्क्वायर इजकल टू 0। इसको इक्वेशन हम लोग 3 ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट, इससे इसको इक्वेशन 3 ले। सिमिलरली इक्वेशन 2 से ये वाला टर्म उधर जाके 0 होगा, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर -2y अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर -2y स्क्वायर -4y इक्वल टू 0। इससे क्या बनेगा इक्वेशन आपका, इससे बनेगा इक्वेशन -2y अगर कॉमन लेते हैं तो बनेगा आपका 2 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर -2y, यहाँ पर -2y लिए, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, तो यहाँ पर 2 बच गया, 2 प्लस एक्स स्क्वायर -2y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये शुड भी 0 होगा। ये इक्वेशन 4 सपोज कर लेते हैं। तब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस एंड x इक्वल टू 0 एंड ये x इक्वल टू 0, आइदर x इक्वल टू 0, या तो इसको 0 रखेंगे या तो इसको 0 रखेंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर -2y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। ओके स्टूडेंट्स, और फ्रॉम 4 से क्या होगा, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 4 से क्या होगा आपका, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और 2 प्लस एक्स स्क्वायर -2y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको हम लोग 5 मान लेते हैं और इसको हम लोग 6 मान लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग x इक्वल टू 0 6 में, x इक्वल टू 0 6 में, अब हम लोग देखिए लिखते हैं, अब यहां पर आगे लिखते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ पुट x इक्वल टू 0 इन 6, x इक्वल टू 0 हम लोग 6 में पुट करेंगे और y इक्वल टू 0 हम लोग 5 में पुट करेंगे, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 0 माइनस 2y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इससे क्या हो गया आपका, 2a स्क्वायर इक्वल टू 2y स्क्वायर, देयरफॉर y इज इक्वल टू प्लस माइनस a। तो पॉइंट क्या हो गया आपका, पॉइंट्स हो गया 0 और a और 0 और माइनस ए, 2 पॉइंट्स यहाँ निकल गया, 2 पॉइंट्स हम लोगों का यहाँ निकल गया। ओके स्टूडेंट्स, 1 पॉइंट 0 होगा, ऑल्सो पॉइंट 1.00 होगा, ऑल्सो पॉइंट्स 0.0। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 5। हम उल्टा इसलिए पुट किए हैं कि एक इक्वेशन 3 से निकला था, एक इक्वेशन 4 से निकला था, तो उल्टा पुट कर रहे हैं। तो y इक्वल टू 0 अगर 5 में हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 0 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा इससे, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए, एक्स का वैल्यू प्लस माइनस ए होगा। तो इसमें पॉइंट्स क्या हो जाएगा, ये पॉइंट्स क्या हो जाएगा, a0 और माइनस a0, हेंस स्टेशनरी पॉइंट्स विल बी, या पॉइंट्स आर लिख देते हैं, एक 0.0 होगा, एक 0.0 होगा, एक हो जाएगा a0, एक हो जाएगा माइनस a0 और एक हो जाएगा 0a और एक हो जाएगा 0 माइनस a। यही आपका स्टेशनरी पॉइंट होगा। यहाँ पर x इक्वल टू 0 6 में इसलिए रखे कि ये इक्वेशन क्रॉस इक्वेशन की हम लोग सॉल्व कर रहे थे, इक्वेशन 3 में था हम लोगों का। देखिए इक्वेशन 3 से हम लोगों का ये आया था आपका
इक्वेशन 5 में x इक्वल टू 0 आया था, इसीलिए x इक्वल टू 0 6 में हम लोग रखे। ओके स्टूडेंट्स, और y इक्वल टू 0 हम लोग 5 में इसलिए लिखे क्योंकि वो 6 से आया था। ओके स्टूडेंट्स, यही आपका स्टेशनरी पॉइंट्स हुआ। स्टेशनरी पॉइंट्स कौन कौन हुआ? 0 0, A0 माइनस A0 और 0A और 0 माइनस है। ओके स्टूडेंट्स, कुछ और भी क्वेश्चन लेंगे लेकिन हम लोग अगले क्लास में लेंगे। अगर आप लोग शेयर ना किए हैं तो शेयर करें, लाइक कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिलते रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे।